Hello students, in today's class we are going to learn 5th standard Hindi lesson number 13 that is राष्ट्रीय त्यौहार. ओके सो देखते हैं इसमें कुछ बच्चे हैं जो आपस में बातचीत कर रहे हैं. राष्ट्रीय त्यौहार क्या होता है? नेशनल फेस्टिवल. क्या होता है नेशनल फेस्टिवल? हमारा होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस ये होता है? नहीं, ये तो अलग अलग रिलीजन, अलग अलग धर्मों के, अलग अलग रिलीजन्स, अलग अलग धर्मों के क्या हैं त्यौहार हैं. जैसे हिंदुओं का क्या है तो होली, दिवाली, मकर संक्रांति ये सब हैं, रक्षाबंधन ये सब. अगर आप मुस्लिम की बात करें तो उनका ईद और कई सारे जो उनके त्यौहार होते हैं. अगर आप क्रिश्चियन की बात करें तो उनके भी त्यौहार होते हैं, जैसे गुड फ्राइडे हुआ उनका, और क्या होता है उनका क्रिसमस. ठीक है, तो ये अलग अलग त्यौहार है. लेकिन जो राष्ट्रीय त्यौहार होते हैं ना वो पूरे देश के लोग मनाते हैं. और कौन सा होता है वो राष्ट्रीय त्यौहार? तो स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस, मतलब 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे और 26 जनवरी जो कि है रिपब्लिक डे. तो देखिए इसमें कुछ बच्चे हैं, ज्ञान, आकांक्षा, त्रयंबक, क्षितिज, ये सब लोग आपस में मिलके बातें कर रहे हैं. इसके थ्रू आपको, इनकी बातों के थ्रू इनके कन्वर्सेशन के थ्रू आपको नॉलेज मिलेगा इसके बारे में, हमारे नेशनल फेस्टिवल के बारे में आपको नॉलेज मिलेगा. ओके सो अभी देखिए ज्ञान क्या बोलता है यहाँ पे. स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस हमारा राष्ट्रीय त्यौहार है. तो यहाँ पे क्या बोलता है कि इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे हमारा नेशनल फेस्टिवल है. आकांक्षा क्या बोलती है? अमर सपूतों के अथक प्रयासों से 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ. तो अमर सपूत कौन है? जो देश के लिए बलिदान हो गए, जिन्होंने सेक्रीफाइस किया, जिन्होंने अपना बलिदान दिया, अपने प्राणों की आहुति दी, जो शहीद हो गए जो लोग. तो जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक है, तो ये लोग क्या शहीद हो गए. मंगल पांडे, तो ये सब क्या शहीद हो गए थे ना. मतलब शहीद होने का मतलब उनको फांसी पे लटका दिया था अंग्रेज़ों ने. तो कितना बेचारे मतलब लड़े वो लोग, क्रांतिकारी थे हमारे देश के. कितना उन्होंने अथक प्रयास किया, मतलब बहुत ही ज़्यादा कोशिश की अपने देश को बचाने के लिए. लोगों को मारा, उनसे भी विरोध किया, उनका विरोध किया, नारे दिए और ख़ुद भी एक दिन शहीद हो गए मतलब उनकी वजह से. तो अथक प्रयासों से 15 अगस्त के दिन, 15 अगस्त एंड मतलब 15 अगस्त 1947 के दिन वो हमारा देश क्या हुआ? स्वतंत्र हुआ. अंग्रेज़ों के चंगुल से मुक्त हो गया हमारा देश. किस दिन पे? 15 अगस्त 1947 को, मतलब 15 अगस्त 1947, जिसे हम क्या आज बोलते हैं? इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस. त्रयंबक क्या बोलता है? यह दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है. क्या बोलता है? यह दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है. कौन सा दिन? 15 अगस्त. ठीक है, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है. सो ज्ञान क्या बोलता है? आज़ादी मिलने के बाद बड़ी लगन से देश का संविधान बनाया गया तथा 26 जनवरी 1950 को इस देश में लागू किया गया. तो क्या बोलता है ज्ञान? आज़ादी मिलने के बाद बड़ी लगन से देश का संविधान बनाया गया. देश का संविधान क्यों बनाया गया? ताकि पहले क्या था, जैसे पूरे इंडिया में ही कई सारे राजा थे. वो यहाँ का जम्मू कश्मीर का अलग राजा है, ठीक है, यूपी का अलग राजा है, एमपी का अलग राजा है. तो ऐसे ऐसे क्या अलग अलग, मतलब कि अखंड भारत नहीं था. उसके बाद क्या हुआ, ये सारे लोग कभी कभी तो आपस में भी लड़ते थे. लेकिन इसके बाद क्या हुआ, जब देश आज़ाद हुआ तो पूरे भारत को एक कर दिया गया, पूरे भारत को एक किया गया. और वहाँ पे क्या बनाया गया? संविधान. आपको एक कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन का आंसर देना होगा कि संविधान बनाया किसने, लिखा किसने. ठीक है, तो किसने लिखा है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है. संविधान मतलब क्या? हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया, संविधान किसने लिखा. सो जो संविधान बनाया गया, लिखा गया, उसे 26 जनवरी 1950 मतलब 26 जनवरी 1950 को इसे देश में लागू किया. जो संविधान में क्या क्या लिखा गया है? रूल्स, रेगुलेशंस, अलग अलग जाति धर्म के लिए किस तरीके से बिहेव करना है, किसे आरक्षण देना है, मतलब रिजर्वेशन देना है, देश के रूल्स क्या होने चाहिए, प्रधानमंत्री के जो लाइक जो उनकी ड्यूटी है, प्राइम मिनिस्टर के, जो चीफ मिनिस्टर के जो ड्यूटी है, जो प्रेसिडेंट के क्या उनका क्या काम है, उनका क्या रोल रहेगा, जो अलग अलग न्यायालय हैं, जुडिशरी सिस्टम जो हमारा है, ठीक है, जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उनका क्या यहाँ पे रोल रहेगा. सबका यहाँ पे कर्तव्य बताया गया, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई गई, किसका क्या रोल रहेगा इस देश में. वही है संविधान. संविधान में सब कुछ रूल रेगुलेशंस लिखाया गया, एक्ट लिखा गया है. किसने कौन सा क्राइम किया तो उसे क्या सज़ा मिलेगी, जैसे किसी ने मर्डर किया तो उसे कौन सी सज़ा होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें इस संविधान में लिखा गया है एक्ट के तहत. ठीक है,
तो इस जो संविधान बनाया गया उसे 26 जनवरी को लागू किया, पूरे देश में अप्लाई किया गया, इसीलिए 26 जनवरी को क्या गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसीलिए 26 जनवरी का दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, आकांक्षा बोलती है। फिर क्षितिज क्या बोलता है, 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन और क्या क्या होता है। तो ज्ञान बोलता है, राष्ट्रीय त्यौहार वाले दिन राष्ट्रध्वज फहराते हैं, राष्ट्रगीत गाते हैं, राज्य, जिला, शहर, गांव तथा विद्यालयों में इन त्योहारों को धूमधाम से मनाते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला ज्ञान ने, तो राष्ट्रीय त्यौहार वाले दिन जो कि 15 अगस्त 26 जनवरी है, उस दिन राष्ट्रध्वज फहराते हैं। राष्ट्रध्वज क्या है हमारा, आपको पता होगा, कमेंट सेक्शन में आप बताना। अब राष्ट्रगीत क्या है ये भी आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। राष्ट्रगीत क्या है हमारा, ठीक है। नेशनल एंथम, राष्ट्रध्वज मतलब हमारा फ्लैग क्या है, फ्लैग तो आपको पता ही है क्या है, हमारा जो राष्ट्रध्वज है तो किस कलर में होता है वो भी आपको बताना है, आपको पता ही होगा। सो राज्य, अलग अलग जो स्टेट हैं, डिस्ट्रिक्ट, जिला, शहर, सिटी, विलेजेस और विद्यालयों, अलग अलग स्कूल्स में इन त्योहारों को धूमधाम से मनाते हैं, पूरा देश मनाता है इसे। जैसे अभी देखो जो हिंदू का त्यौहार है वो तो हिंदू मनाएंगे, मुस्लिम का है वो मुस्लिम मनाएंगे, जो क्रिश्चियन का है वो क्रिश्चियन, जो सिख का है वो सिख मनाएंगे। लेकिन जो ये राष्ट्रीय त्यौहार है 26 जनवरी 15 अगस्त, ये पूरे देशवासी मनाते हैं इसे धूमधाम से। प्रभात फेरियां निकालते हैं, जगह जगह सजावट और रोशनी की जाती है। प्रभात फेरियां मतलब सुबह सुबह क्या फेरियां निकालते हैं, ठीक है। चारों तरफ वो घूम घूम के क्या करते हैं, लोगों को अलर्ट करते हैं और जा के यहाँ पे मतलब कि जगह जगह जाके वो घूम घूम के गया, मतलब कि यहाँ पे परेड वगैरह करते हैं और जगह जगह सजावट और रोशनी की जाती है, लाइटिंग वगैरह की जाती है। रोशनी का मतलब लाइटिंग वगैरह की जाती है, सजावट, डेकोरेशन किया जाता है स्कूल का और जो भी सरकारी दफ्तर होते हैं सब जगह पे। क्षितिज क्या बोलता है, यह आज़ादी बड़े संघर्षों के बाद मिली है, हमें इसकी रक्षा करनी है। तो क्या बोलता है क्षितिज, बहुत ही अच्छी लाइन बोला वो, यह आज़ादी बड़े संघर्षों, बहुत ही स्ट्रगल्स के बाद मिला है, बहुत स्ट्रगल, बहुत सेक्रीफाइस, बहुत हम लोगों ने कह सकते हैं देशवासियों ने बहुत भुगता है। किसकी वजह से, अंग्रेज़ों की वजह से। बहुत लोगों को खोया है, बहुत से अच्छे अच्छे लोगों को खोया है, बहुत नुकसान हुआ है हमारा इनकी वजह से। नहीं तो भारत क्या थी, सोने की चिड़िया थी भारत, ठीक है। बहुत लूटा इन लोगों ने। यह आज़ादी बड़े संघर्षों के बाद मिली है और हमें इसकी रक्षा करनी है। त्रयंबक, हाँ, हमें स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को सदैव याद रखना होगा, अपने तिरंगे का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, हाँ, हमें जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी जो कि कौन थे, फ्रीडम फाइट जो थे, ठीक है, फ्रीडम फाइटर्स जो थे, जो लड़े थे देश के लिए, जो कि यहाँ पे देश की आज़ादी के लिए लड़े थे, जिन्होंने अपने आप को बलिदान किया, जो अंग्रेज़ों की वजह से इतने काला पानी की सज़ा लिए उनको मिला, उनको जेल में रखा उन लोगों ने, बहुत मारा, उसके बाद उन्हें फांसी की भी सज़ा दी। तो कितने उनके परिवार बिखर गए, जलियांवाला बाग हत्याकांड कितना उन्होंने किया, कितने लोगों को मारा, चौरा चौरी कांड अगर आप देखें तो कितने देशवासियों को उन्होंने एक साथ में मारा, ठीक है। लाला लाजपत राय को देखिए तो उन लोगों ने मार दिया था, उसकी वजह से उनकी डेथ हो गई थी। और बहुत सारे लोगों को उन्होंने क्या किया था, बहुत ही परेशान सबको करके रखा था और बहुत लोगों को मारा था। जो लोग विरोध कर रहे थे, जो अपने देश को आज़ाद करना चाहते हैं, उन लोगों को फांसी दे दिया और मार दिया, ठीक है। वो कौन थे, स्वतंत्रता सेनानी, जो देश के लिए लड़ते हैं वो थे स्वतंत्रता सेनानी। तो उनके बलिदान को, उनके जो सेक्रीफाइस उन लोगों ने किया, तो उनका बलिदान किया, ठीक है। तो उन्हें हमेशा सदैव मतलब हमेशा याद रखना होगा, अपने तिरंगे का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने देश के झंडे का क्या करें, सम्मान करें, रिस्पेक्ट दें अपने देश के झंडे को, अपने राष्ट्रीय गीत को, अपने लोगों को, अपने देश का, अपने देश के जितने भी आप कह लो, जो भी हमारे देश के जो भी सम्मान योग्य चीज़ें हैं उनका हमें क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, उन्हें बचाना चाहिए। बहुत लोग देखते होंगे आप, तो लोग क्या करते हैं, तिरंगे का यहाँ पे अपमान कर देते हैं, कहीं पे भी फेंक देते हैं, जूते वूते से भी रगड़ देते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या, ये सब बहुत गलत बात है, ठीक है। तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, आपको अपने देश से प्यार होना चाहिए। हम जहाँ पे रह रहे हैं, जहाँ का खा रहे हैं, वहाँ के लिए प्यार तो होना चाहिए, इज्जत होनी चाहिए। आकांक्षा क्या बोलती है, राष्ट्रीय त्योहारों का झंडा वंदन के लिए सभी का समय पर उपस्थित होना आवश्यक है। तो जब झंडा वंदन होता है, मतलब जब यहाँ पे राष्ट्रीय गीत होता है, राष्ट्रीय गीत जब होता है तो वहाँ पे झंडा वंदन मतलब झंडा जब फहराया जाता है
तो उस टाइम पे सबका वहाँ पे प्रेजेंट होना, उपस्थित का मतलब प्रेजेंट होना बहुत ही आवश्यक है मतलब नेसेसरी है, इम्पॉर्टेंट है वहाँ पे रहना सबका। राष्ट्रगीत के समय सदैव सावधान मुद्रा में खड़े रहें। सावधान मुद्रा मतलब एकदम स्ट्रेट, हाथ की जो आपकी मुट्ठी होती है वो बंद होनी चाहिए, ठीक है। राष्ट्रीय त्यौहार हमें पूरी निष्ठा के साथ आनंदपूर्वक मनाने चाहिए। तो राष्ट्रीय त्यौहार जो 26 जनवरी 15 अगस्त है वो हमें बहुत ही निष्ठा, बहुत ही लगन के साथ, बहुत ही इज्जत के साथ, रिस्पेक्ट के साथ हमें उसे आनंदपूर्वक मनाना चाहिए, बहुत ही उसे इंजॉय करना चाहिए, चाहे कोई भी कास्ट, कोई भी रिलीजन हो, ठीक है। तो इसे सब, ये सबका है, सबको आज़ादी मिली है, सब गुलाम थे, ठीक है। अगर आज भी वो होते तो क्या होता, सबका हाल बहुत ही बुरा हाल होता। वो लोग सबको गुलाम बना के रखते, जैसे लोग भुगते वैसे ही लोग भुगतते होते आज। तो हमें ये जो आज़ादी मिली है, आज जो भी हम पढ़ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कहीं भी घूम पा रहे हैं, अगर अंग्रेज़ होते तो क्या हम ऐसे कर पाते? बिल्कुल नहीं कर पाते। तो उस चीज़ का हमें इज्जत करनी चाहिए कि आज वो नहीं है तो हम खुल के जी रहे हैं, खुल के सांसें ले रहे हैं, अपना देश है, हम अच्छे से यहाँ पे जो भी चाहे वो कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, उचित जोड़ियाँ मिलाओ, आपको उचित जोड़ियाँ मिलाना है। स्वतंत्रता दिवस किस में जाएगा, तो ये आपको देखना है कौन सा है, इसमें स्वतंत्रता दिवस किस दिन को आता है। 26 जनवरी को क्या बोलते हैं वो, राष्ट्रगीत के समय क्या करना चाहिए, झंडा वंदन के समय क्या करना चाहिए, बहुत ही ईजी है, आप कर सकते हो ये, ठीक है। तो मैंने आपको जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछे हैं 1-2, वो उसका आपको आंसर देना है कॉमेंट सेक्शन में, मुझे बताना है आपको, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ लेना, और चैनल सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जब मैं दूसरा वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ताकि आप नेक्स्ट वीडियो देख पाओ। ओके।